जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि व्रत महोत्सव की। आप सभी को माँ दुर्गा के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के नवरात्रों के व्रत सभी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं और जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से माँ दुर्गा के नवरात्रों के व्रत रखते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। लेकिन एक बात सामने आती है कि नवरात्रों का व्रत किसी ने पूरी श्रद्धा भावना से रखा है और मान लीजिए वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या दवाई खाई जा सकती है? नवरात्रों का व्रत रखकर क्या खाने वाली दवाई खाई जा सकती है? पीने वाली दवाई पी जा सकती है? अगर हम नवरात्रों का व्रत रखकर दवाई खा लेते हैं या कोई दवाई पी लेते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो इससे व्रत टूट तो नहीं जाता, हमारे नवरात्रों का व्रत भंग तो नहीं हो जाता? ये प्रश्न काफी लोगों के मन में होता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2026 में मां दुर्गा के क्षेत्र नवरात्रि का महोत्सव 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। 19 मार्च दिन गुरुवार से मां दुर्गा के नवरात्रों का शुभारंभ हो जाएगा। 26 मार्च दिन गुरुवार को श्री दुर्गा अष्टमी महोत्सव है। 27 मार्च दिन शुक्रवार को श्री दुर्गा नवमी है, श्री राम नवमी उत्सव है। तो अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रों का व्रत रखकर दवाई खाने से व्रत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा, हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि भक्त लोग पूरी श्रद्धा भावना से मां दुर्गा के नवरात्रों का व्रत रखते हैं। लेकिन कोई भक्त अगर पहले से बीमार चला आ रहा हो या नवरात्रों का व्रत रखकर उसी दिन वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में वो भक्त दवाई खा सकता है, अर्थात कोई भी दवाई वो खा सकता है। अगर पीने वाली दवाई हो तो पी जा सकती है। नवरात्रों के व्रत में दवाई खाने से या कोई दवाई पीने से व्रत भंग नहीं होगा, व्रत नहीं टूटेगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि पूरी श्रद्धा भावना से भक्त नवरात्रों का व्रत रखते हैं, लेकिन कोई बीमार पड़ जाता है तो उस समय दवाई खाना अर्थात मेडिसिन लेना, औषधि लेना उसकी आवश्यकता है। वो मजबूरी में दवाई खा रहा है, क्योंकि अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा और अस्वस्थ शरीर से यानी कि बीमार मनुष्य कभी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से नहीं रख पाता। बीमारी में व्रत में पूरी तरह से हम नियमों का पालन कर ही नहीं सकते। इस कारण हमारे धर्म ग्रंथों में ये व्यवस्था दी गई है कि व्रत अगर आपने रखा है, आप बीमार पड़ गए, तो उस अवस्था में आप औषधि अर्थात दवाई, जिसे इंग्लिश में मेडिसिन कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। दवाई आप खा सकते हैं, आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप खाने वाली दवाई खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, पीने वाली दवाई आप पी सकते हैं, इंजेक्शन अगर आपने लगवाना है तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। इससे आपके नवरात्रों के व्रत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्रत आपका वैसे ही चलता रहेगा। भगवान अंतर्यामी हैं, माता रानी अंतर्यामी हैं, सब जानती हैं कि भक्त बीमार है, इस कारण मजबूरी में वो दवाई ले रहा है। इस कारण व्रत नहीं टूटता, व्रत भंग नहीं होता। आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा। माता रानी मनुष्य मात्र की श्रद्धा भावना को देखती हैं। बीमारी की अवस्था में अगर आपने व्रत रखा है तो मतलब यही कि आपके अंदर पूरी श्रद्धा भावना है, आपका माँ के लिए काफी अधिक प्रेम है, तभी तो आप व्रत रख रहे हैं। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपने व्रत पूरी श्रद्धा भावना से सही तरीके से रखना है तो बीमारी की अवस्था में दवाई लेने में कोई मनाही नहीं होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको जरूरी लगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा सेल फोन नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। नवरात्रों के व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा नवरात्रि व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।